ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम शुक्लां ब्रह्मचारसार ब्रह्मां आद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अवैधां जडान्धकारां वहामस्ते स्फटिकमलिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां सहृदाम्। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। प्रिय आत्मन, सुप्रभात वेला में पतित पावनी माँ गंगा तट से अखंड महायोग में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं आप में विराजने वाली उस महाशक्ति स्वरूपा जगत जननी को कोटि कोटि नमन करते हैं। हम लोग पिछले कई दिनों से अपनी पुस्तक चक्र रहस्य के विषय में आपको अवगत करा रहे हैं, जिसमें अभी चक्रों के विषय में आपको बताया गया। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो बिंदु विसर्ग, ईडा पिंगला और सुषुम्ना और नाड़ियाँ, इनकी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो उस पर आज प्रकाश डालेंगे। आप दच्चित होकर सुने। बिंदु विसर्ग जो है वो सिर के पीछे ऊपरी भाग में, जहाँ हिंदू ब्रह्मांड शिखा अर्थात शिखा रखते हैं, यह एक विशेष बिंदु है। बिंदु का शाब्दिक अर्थ बूंद और विसर्ग का अर्थ बूंद बूंद गिराना। इस अतीन्द्रिय केंद्र को सोम चक्र भी कहा जाता है। सोम देवताओं का अमृत है और यह चंद्रमा का पर्याय भी है। बिंदु विसर्ग का प्रतीक काली रात्रि में एक लघु अर्धचंद्र है, एक लघु अर्धचंद्र है। इसका संबंध पुरुषों में वीर्य की उत्पत्ति से भी है। बिंदु नाद का केंद्र है और इस केंद्र का उपयोग वहीं उदित होने वाली अतीन्द्रिय ध्वनियों पर एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए किया जाता है। ब्राह्मणी प्राणायाम आदि के अभ्यास से नाद की चेतना को विकसित करने के लिए बिंदु पर एकाग्रता का उपयोग किया जाता है। अब हम आते हैं नाड़ी में। नाड़ी शब्द का सामान्य अर्थ है धारा या प्रवाह होता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अतीन्द्रिय शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। कहीं कहीं इसमें 3.5 लाख नाड़ियों का भी वर्णन आता है। अतीन्द्रिय दृष्टि संपन्न व्यक्ति को ये प्रकाश धाराओं के रूप में दिखाई पड़ती हैं। आधुनिक काल में नाड़ी को तंत्रिका के अर्थ में लिया जाता है, किंतु वास्तव में नाड़ियाँ सूक्ष्म तत्वों से निर्मित हैं। चक्रों की भांति भी भौतिक शरीर का अंश नहीं है, हालांकि वे भौतिक शरीर में स्थित तंत्रिकाओं के समान हैं। नाड़ियाँ वे सूक्ष्म नलिकाएं हैं जिनमें से प्राण शक्ति का प्रभाव होता है। अतीन्द्रिय शरीर की बहुसंख्यक नाड़ियों में से 10 प्रमुख हैं और इनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं।
उन तीनों को कहते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। इन तीनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुषुम्ना है। अतीन्द्रिय शरीर की भी सभी नाड़ियाँ ईड़ा एवं पिंगला भी सुषुम्ना के ही अधीन है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के केंद्र में स्थित एक आध्यात्मिक पथ है। यह मूलाधार चक्र से निकलती है और सिर के ऊपरी भाग में स्थित सहस्रार चक्र में समाप्त होती है। ईड़ा नाड़ी मूलाधार की बाईं ओर से निकलकर सर्पाकार आकृति में मेरुदंड में स्थित प्रत्येक चक्र को क्रम से दाईं और बाईं ओर से पार करती हुई अंत में आज्ञा चक्र के बाएं भाग में समाप्त होती है। पिंगला नाड़ी मूलाधार की दाईं ओर से निकलकर प्रत्येक चक्र को ईड़ा की विपरीत दिशा में पार करती हुई आज्ञा के दाहिने भाग में समाप्त होती है। ईड़ा और पिंगला हमारे भीतर प्रवाहित दो विपरीत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ईड़ा निष्क्रिय, अंतर्मुखी और स्त्री के गुणों वाली है, इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, जबकि पिंगला सक्रिय, बहुमुखी और पुरुष के गुणों वाली है, इसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है। ब्रह्म आदि में अकेला ही था। ब्रह्म मूलतः एक तथा निराकार निर्गुण था। बाद में उसने इच्छा की मैं बहुविध हो जाऊं, एको हम बहुश्याम। इस प्रकार माया का उद्भव हुआ। उनकी इच्छा की पूर्ति होने पर ब्रह्मांड की निर्मित हुई। यह माया त्रिगुणातीत बनी और तदनुकूल बहुविध सृष्टि बनी। एवं सर्वस्व प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते। गीता में भगवान ने यही तत्व स्पष्ट किया है। आप इसको जानने के लिए विशेष रूप से देखें कि जब तक ईड़ा और पिंगला दोनों का बैलेंस नहीं हो जाता, अर्थात सम नहीं हो जाती, तब तक प्राण शक्ति उस सुषुम्ना में नहीं जाती। सुषुम्ना में जाने के बाद ही उस ब्रह्म की ओर ये जीवन जाता है। ब्रह्म और माया, ब्रह्म और माया इन दोनों में मूल भेद है, लेकिन इसको हम अगले विषय में लेंगे। अभी इसको जान लेना जरूरी है, क्योंकि नाड़ियों के शोधन के लिए अति आवश्यक है प्राणवायु का ठीक से चलना। और इसमें सबसे बड़ी दिव्यता ये है कि कुंडली में जब आप आ जाते हैं तो धीरे धीरे करके गुरु सानिध्य में किया हुआ अभ्यास के द्वारा आपको प्राण शक्ति चालू होती है, अर्थात प्राणों का स्तंभन, उनका प्रसार वो स्वतः प्रकट कराती है। और जब वो स्वतः प्रकट कराती है तो अनेक आपकी शुद्धिकरण हो जाते हैं, रोगों से विहीन हो जाते हो और संसार की प्रत्येक गतिविधि को आप अपने अंदर देख सकते हैं। ये बड़ी दिव्यता है। इसमें कुछ भी छुपने वाला नहीं है। ये संपूर्ण जो योग है वो केवल आपको परिपूर्ण करने के लिए है, आनंद देने के लिए है, आत्मसात करने के लिए है, स्वम अनुभूति करने के लिए है। और स्वम अनुभूति वाला दिव्य योग है, सुखमय जीवन और कल्याणकारी मृत्यु का साधन है। लेकिन इसकी ओर वही आकृष्ट हो पाएंगे जो वास्तव में अध्यात्म की पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुके हैं। उन्हीं के लिए मार्ग है। ये सब के लिए मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वृत्ति ही नहीं बनती, उसकी स्थिति नहीं वहाँ तक आती। तो उस स्थिति को लाना अति आवश्यक है। और ये सारी की सारी चाबियाँ आपके अंदर जो ताला लगा हुआ है, आप ही का ताला है, आप ही का सामान है, उसकी चाबी केवल गुरु देते हैं। और हम तो अपने आप को ये भी कहते हैं कि हम गुरु नहीं हैं। गुरु आपकी आत्मा ही है। आपको आपकी आत्मा से मिला देना ही हमारा कर्तव्य है। उसमें आप हमें स्वामी जी कहें, गुरु कहें, कुछ भी कहें, ये आपका दायित्व भी है, फर्ज भी है। आप सम्मान दें, क्योंकि अपने से श्रेष्ठ जनों को सदैव सम्मान देना चाहिए। बाकी आपकी आत्मा ही आपकी गुरु है। आपके अंदर बैठी उस माया जगत जननी को मैं फिर कोटि कोटि नमन करता हूँ और आपके मंगल की कामना करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।